अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर प्रोमोशनल एग्जाम 2026 की। और इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और 23 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी ग्रेड 11 से ग्रेड 16 तक 8 साल सर्विस से कम और ग्रेजुएशन जिनकी क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, लेकिन चूंकि हर एक का अपना अंदाज, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर बंदे के तजर्बे के हिसाब से किसी के भी काम आ सकती हैं। तो कुछ जनरल डिस्कशन इस बारे में करनी है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में और तैयारी के बारे में। तो कुछ मेरे व्यूज हैं, उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट सिलेक्शन को देख लें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन सिंपल इज दैट कि दो सब्जेक्ट ही आपने रखने हैं, एक ग्रुप ए में से रखना है, एक बी में से रखना है। बाकी पेपर तो आपकी कंपलसरी है 450 नंबर के। तो आप इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, लोग पूछ रहे होते हैं कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, कौन से बेहतर हैं, कौन से स्कोरिंग हैं। तो मेरा ज़ाती व्यू ये है कि सब्जेक्ट आप वही रखें जो आपको अच्छे आते हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जो पढ़ते हुए आप बोर नहीं होते, थकते नहीं है, वो सब्जेक्ट रखें। सबसे बेसिक सबसे अच्छा फार्मूला यही है। ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे तो अगर वो लेंथी भी होंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मेहनत करेंगे और अल्लाह करेगा कि आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। लेकिन अगर आप स्कोरिंग के चक्कर में ऐसा सब्जेक्ट रख बैठते हैं कि सब्जेक्ट रखने के बाद आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, उसमें कोई पढ़ने की तरतीब नहीं बनती, तो वो आपके लिए उल्टा नुकसान है। इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कि जो ग्रुप ए में सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, इंटर में पढ़ा है, या नहीं भी पढ़ा तो आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हो तो लाजमी नहीं आपने पहले वो पढ़ा हुआ हो, इंटरेस्ट हो तो बंदा तैयारी कर लेता है। और फिर ग्रुप बी में देखें। और अगर एक मेरी रिकमेंडेशन देखें तो एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आप रख सकते हैं। अगर किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड है, किसी ने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हुआ है, इंटर तक भी पढ़ा हुआ है, या मैट्रिक तक भी अच्छा है मैथ, तो मैथ लाजमी रखें। एक तो वो स्कोरिंग भी है और दूसरा उसका कोर्स बहुत कम है। इसी तरह इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो हम बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन तक ये लाजमी है। तो इंडो पाक हिस्ट्री इसमें इसलिए फायदा आपको होगा कि आपने जो एक जनरल नॉलेज का पेपर देना है उसके लिए आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जो वहाँ पे 20-30 नंबर का है लेकिन उसके लिए आपने पढ़ना है, तो साथ ही आपकी इंडो पाक हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। और इसमें एक चीज मैं और अर्ज कर देता हूँ कि इंडो पाक हिस्ट्री का जो कोर्स है वो बहुत कम है। यानी कि अगर हम नॉर्मली सीएसएस में या किसी और एग्जाम में, पीएमएस में, सीएसएस में अगर हम देखते हैं इंडो पाक हिस्ट्री का, तो उसमें इंडो पाक हिस्ट्री का जो कोर्स है वो मुसलमानों की बरसगीर में आमद से पहले से शुरू होता है, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो सोप का कोर्स है ये 1857 से शुरू हो रहा है। तो इतना कोर्स तो आपको दूसरे पेपर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। उसका और इसका आप कंटेंट आपस में मैच करें तो खास फर्क नहीं है। तो इसलिए ये तैयारी आपकी वैसे ही हो जानी है। लेकिन वही बात है कि जिनका इंटरेस्ट है वही रखें। लेकिन इन दोनों में स्कोरिंग भी है और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। और फिर एक और चीज अर्ज करता चलूँ कि सब्जेक्ट हम रख लेते हैं और बाज औकात हम कोर्स पे नजर ही नहीं मारते, कोर्स है इसका है क्या। तो जब भी आप सी एस एस या पी एम एस या कोई भी एग्जाम दें तो उसके कंटेंट लाजमी देखें जो उन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि कितना पढ़ना है। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ बैठते हैं, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि अगर हम उसका सिलेबस देखें तो वो बहुत कम होता है। सिलेक्टिव स्टडी हमें मदद कर सकती है। तो सोप के जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपको आपकी सिलेक्टिव स्टडी ही काम देगी। और जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसका सिलेबस लाजमी देखें, 3 से 4 दफा देखें, बार बार देखें। यानी आपको जुबानी पता हो कौन कौन से टॉपिक है, उसमें ये आसानी होगी कि आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करें, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज मैं और अर्ज करता चलूँ जो अगर एग्जाम से मुतल्लिक नहीं है, आपकी डेली लाइफ में भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इम्तिहानात, तालीम, हर जगह ये ट्रिक आपको काम देगी। सरकारी मुलाजमीन की एक हामी कह लें, कुछ भी कह लें, मजबूरी कह लें, वो ये होती है कि हम सरकारी मुलाजमत पे आके बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उसमें हमारे माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, चाहे वो हमारे माशरे का माहौल है और सबसे ज़्यादा जो हमारे ऑफिस का माहौल है।
तो ये नेगेटिविटी आपने ख़त्म करनी है, पॉजिटिव माइंड के साथ आपने आना है, तो आप कामयाब होंगे। यानी अगर आप सर्वे करें, बेशक तजर्बा करके देख रहे हैं, कोई भी इम्तिहान है, कोई भी पोस्ट है, टेस्ट है, उसके लिए अप्लाई करने वाले जितने लोग आपके जानने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करें। मैं स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी की, ये जो एग्जाम होते हैं कम्पिटेटिव की बात कर रहा हूँ। तो 90% लोग, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि वो पास होंगे, हालांकि वो लायक भी होंगे, वो कम्पिटेंट भी होंगे, वो मेहनती भी होंगे, उन्हें सारा कुछ आता भी होगा, लेकिन उनके अंदर एक खौफ होगा कि नहीं, हम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। इस खौफ को आपने निकालना है। जब तक आप इस खौफ को नहीं मारेंगे, आप जितनी भी मेहनत कर लें, पेपर में आप जाके उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसकी ट्रिक है सिंपल सी। वो ट्रिक ये है कि आप एक टारगेट रख लें। सोते हुए भी, सुबह जब सो के जब आप जागते हैं उस टाइम, दिन को एक आध दफा आपने अपने आप से कहना है कि मैंने फलां इम्तिहान में इतनी परसेंटेज लेनी है इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपको वैसे थोड़ा अजीब सा काम लगेगा, लेकिन बेसिकली ये एक बयानिया होता है। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ छेड़ता है, तो बयानिया बनाता है कि भाई इस मुल्क ने दुनिया के अमन को बर्बाद कर दिया है, फलां है, टमका है। इसी तरह ईरान लड़ रहा है, तो ईरान का एक अपना बयानिया है, हर मुल्क का अपना एक बयानिया होता है। तो हमने अपने लाशऊर को बयानिया देना है, क्योंकि लाशऊर को कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा है, वहाँ पे सोचें पड़ी हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक खजाना पड़ा हुआ है, लामहदूद खजाना है, लेकिन उसको हम डायरेक्शन नहीं देते, उसको कुछ भी पता नहीं होता। उसको आपने खुद डायरेक्शन देनी है, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं, ट्रेन करना है आपने। आपने उसको कहना है सुबह सुबह जब आप जागते हैं नींद से फौरन ही, बिस्तर से उठने से पहले ही, वहीं पे अपने आप से बोलना है आपने कि इंशाल्लाह मैंने 100 के एग्जाम में इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, ये पोजीशन लेनी है, या किसी भी इम्तिहान में, जिंदगी की किसी भी शोबे में, जिंदगी का कोई भी टारगेट है। फिर दोपहर को एक आध दफा कह लें। फिर सोते हुए जब आप बिस्तर पे लेटने लगे, आखिरी काम आपने यही करना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या बेवकूफाना हरकत है, लेकिन ये तकरीबन हफ्ता, 10 दिन, महीने बाद क्या होगा कि ये आपका वो खौफ खत्म होता जाएगा और आपके लिए यकीन बनता जाएगा। तो ये यकीन जब तक किसी भी शोबे में आपको अपने आप पे मजबूत नहीं होता, तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, और जो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, वो जिंदगी के किसी भी शोबे में इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकता। ये आपने इम्तिहानों तक करना ही करना है। जब तक आपके पेपर हो जाते, तो उस टाइम तक आपने अपने आप से ये कहना है, और इसका आप फीडबैक की जरूरत दें। ये एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। आप जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, वो अंग्रेजों की किताबें देख लें, वो यही कहते हैं, इसको एक प्रॉपर वर्ड है, ऑटो सजेशन इसको कहते हैं। तो कोई भी कामयाब इंसान है, वो ऑटो सजेशन सबसे पहले करता है, और ये हमारी ट्रेनिंग में, हमारी स्कूलिंग में ये चीज़ मिस है, हमें नहीं बताई जाती, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो ये ज़रूर करें, आप दिन में 2-3 दफ़ा करें। पहले आप 7 दफ़ा कहें, फिर 5, फिर 3, और फिर एक एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उठेंगे, माइंड आपको खुद ही कहेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, आपके अंदर एतमाद, यकीन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें पैदा हो चुकी होंगी। तो ये साथ साथ आपने लाजमी करना है। अब हम तैयारी पे आते हैं कि तैयारी आपने कैसे करनी है। तो इसमें भी एक यूनिक फार्मूला मेरा तो यही है कि तैयारी आपने कैसे करनी है, ये आप ही बेहतर जानते हैं। ना कोई एकेडमी आपको अच्छी तैयारी करा सकती है, ना कोई आपको टीचर अच्छी तैयारी करा सकता है, ना कोई ट्यूटर करवा सकता है, ना ग्रुप डिस्कशन में हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हर बंदे का पढ़ने का, लिखने का, सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। ये तो स्कूल के बच्चों की हद तक तो ठीक है कि क्लास में पढ़ा दिया है, आपने घर आके पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, या कॉलेज में भी, कॉलेज तक भी ठीक है। उसके बाद तो इंसान ने खुद ही पढ़ना है। तो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आप कहें मैंने एकेडमी करके निकल जाना है, या मैंने इस तरह कर लेना है, या छुट्टी लेके कर लेना है, ऐसा नहीं है। ये आपने खुद अपने आप को देखना है कि आप कैसे अच्छा पढ़ सकते हैं। इसमें भी यही ट्रिक रखेंगे, सुबह जब सो के उठें, फौरन आप एक माइंड बना लें, आज मैंने इतने घंटे पढ़ना है, बस। ठीक है, वो दिन में किसी ना किसी टाइम आपका टाइम निकल आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एकेडमी ज्वाइन करें अच्छी तैयारी होगी, और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे उनकी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। ये फ्राम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके लिए कौन सा तरीकेकार बेहतर है। एकेडमी जस्ट आपको एक लाइन पे लगा देगी, एक रूटीन आपकी बन जाएगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप तैयारी खुद करें, सबसे बेहतर तरीका यही है, खुद करें। खुद कैसे करें कि आप शुरू करें, जो जो सब्जेक्ट आपने, जो आपकी सही है सब्जेक्ट, उनके लिए तो इतना मसला नहीं है। जिनमें आपने पढ़ना है, जैसे यहाँ पे रूल्स हैं, वो डेफिनेटली हम लोगों ने नहीं पढ़े होते। तो रूल्स में जो भी रूल्स हैं, जो भी सेट ऑफ रूल्स आप पढ़ रहे हैं, सीनियरिटी रूल हैं, प्रमोशन रूल्स हैं, जो भी हैं, जब आप उन्हें पढ़ते हैं,
तो वो वैसे भी एक दो दफा बंदे को समझ ही नहीं आते, उनकी लैंग्वेज ही ऐसे होती है। तो वो एक हमारे दोस्त कहते होते हैं कि आप कोई भी जुमला लिखें, उसमें जितने ज्यादा कामे लगाएं वो एक रूल बन जाता है। तो ऐसी होती है कि रूल के कामे फुल स्टॉप आगे पीछे करें, वो कुछ का कुछ हो रहा होता है। तो आज का तो ये बड़ा फायदा है, एआई आ चुका है, आपको किसी भी रूल की समझ नहीं आ रही या आ भी रही है तो उसको कॉपी करें और उसको पेस्ट करें, कॉपी करके पेस्ट करें आप जेनी या एआई में या किसी भी जगह आप इसको पेस्ट करें। तो फिर ये होगा कि उसका आप पूछें एआई से कि इसका क्या मतलब है, तो वो आपको सिंपल बता देगा। तो पहले तो ये करें, एक आध दफा वैसे ही पढ़ लें उसको, दूसरी दफा फिर पढ़ लें, तीसरी दफा आप एक एक रूल कॉपी करके पेस्ट करते जाएं और उसको समझते जाएं। अगर समझ नहीं आई, आ गई है तो उतनी लंबी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तीन दफा हो गया, चौथी दफा आप उसके मुख्तसर से नोट बनवा लें। मुख्तसर से मुराद है कि फर्ज करें कोई प्रमोशन रूल है, उनका एक रूल है जो क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, तो उस क्राइटेरिया के लिए आप एक दो पॉइंट सिंपल से लिख लें, ताकि पेपर वाले दिन आप सिर्फ उन पे नजर मार लें और फिर बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। नोट्स बना लें, एक ये तरीका है रूल्स के लिए। फिर जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, इंग्लिश एसे, इसमें लोग बड़े परेशान होते हैं। इंग्लिश का सिंपल ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में अक्सर लोग इंग्लिश की वजह से ही रह जाते हैं। और ये उनका कसूर भी नहीं होता, क्योंकि हमने जो इंग्लिश अपने दौर में पढ़ी होती है, अपनी स्कूलिंग में पढ़ी होती है, आजकल बहुत एडवांस हो गई हैं चीज़ें। तो वो वर्ड्स, वो एक्सप्रेशन, वो ग्रामर, वो सारी चीज़ें पेपरों में नहीं आ रही होती, तो परेशानी हो जाती है। तो इसका सिंपल हल ये है, मैं जो आपको मशवरा दूंगा, अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं, आपकी बेस ठीक नहीं है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबें ले लें, किसी भी बोर्ड की, इस्लामाबाद बोर्ड की ले लें, केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की ले लें, क्लास 6 की बुक लें, आप उसके सारे टॉपिक पढ़ लें एक दफ़ा। फिर दूसरी दफ़ा आप उसके टॉपिक पढ़ें, मीनिंग लिखते जाएं जहाँ जहाँ आपको नहीं आते, साथ एक्सरसाइज उसकी सॉल्व करते जाएं। और हर बुक में ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी, उसकी मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी सॉल्व करते जाएं। फिर 7 की बुक का कर लें, इस तरह सेकेंड ईयर तक आप करें तो ये गारंटी है आपको कि कहीं भी किसी भी टेस्ट में इंग्लिश में आप मार नहीं खाएंगे, आपकी बेस इतनी मजबूत हो जाएगी। थोड़ा सा ये लंबा काम है लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसकी वजह ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो हर टॉपिक में कोई ना कोई ऐसी नई चीज आ रही होगी जो या तो आपने पहले पढ़ी ही नहीं होगी, या पढ़ी होगी तो आप भूल चुके होंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये तरीकेकार। ये जब आप खत्म कर लेंगे तो उसके बाद 2-4 साल के सीएसएस के पेपर सॉल्व कर लें इंग्लिश के, तो बहुत आसानी हो जाएगी। और एक प्रेसी के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को होती है, तो प्रेसी सिंपल ये है कि जो भी टॉपिक है, जो भी आर्टिकल है, उसको आपने तीसरा हिस्सा उसका बाकी रखना है और अपनी जुबान में लिखना है, सिंपल सी बात है। तो इस पे हम इंशाल्लाह अलग वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्रेसी का कंपोजिशन का थोड़ा इशू होता है, लेकिन ये चीजें जब आपके पेपर करीब आ जाएंगे और जब हफ्ता 10 दिन रह जाएंगे तब आपने करनी है। फिलहाल आप बेस बनाएं, इसी जो आप किताबें पढ़ेंगे छठी से लेके सेकंड ईयर तक, उनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन भी कवर कर रही होंगी, इवन के इस्लामिक स्टडी का पोर्शन भी कुछ ना कुछ कवर हो रहा होगा। तो इसका आप ये तरीकेकार रखें। ये तो कंपोजिशन की बात आ गई। अब हम आ जाते हैं एस्से पे। एस्से में सबसे ज्यादा लोग सीएसएस में फेल होते हैं, एस्से में और इस्लामियात में। यहाँ पे तो चलें इतने चांस नहीं है, क्योंकि इस्लामियात, करंट अफेयर और आपकी साइंस और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज को मिला के एक पेपर है, तो वो किसी ना किसी तरह का वो हो जाता है। तो एस्से का ये है, इसका भी आप खुद से लिखना सीखें, यानी कि एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें, उस पे आप एथेंटिक आर्टिकल्स पढ़ें। एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम किताबें ले लेते हैं मार्केट से, फलां की किताब है, ये ऐसे कहना मुनासिब नहीं है, फलां की है, फलां की है। उसमें एक तो गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, उसके अलावा उसमें जो मटेरियल होता है उससे अच्छा मटेरियल आपको गूगल पे मिल जाता है। तो वो हम उसको रटा लगाते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड के पॉइंट्स नहीं होते, स्टैंडर्ड के हमारे पास आर्गूमेंट्स नहीं होते, स्टैंडर्ड का हमारे पास जो एक डाटा स्टेटिस्टिक्स नहीं होते, फिगर्स नहीं होती, फैक्ट्स नहीं होते, तो फिर हमारे पास लिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो सिंपल ये है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड में रहना सीखें। अगर आप एफपीएससी का एक ग्रेड 17 का इम्तिहान दे रहे हैं तो उस लेवल के मुताबिक पढ़ें, टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पर अच्छे आर्टिकल पढ़ें। पहले तो एक आध दफा गूगल पे चेक कर लें उस चीज को, एआई पे चेक कर लें, उसके बाद अच्छे आर्टिकल वहां पे काफी सारे आगे नीचे रेफरेंसेस आ रहे होते हैं वो पढ़ें। 5-7-10 आर्टिकल आपने पढ़ लिए एक टॉपिक पे, फिर आप किसी दिन बैठें और फिर सामने कुछ नहीं रखना, जुबानी लिखना शुरू कर दें। तो ऐसे जो है ना, ऐसे
اس میں نہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ صرف ایک ڈسکشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دوستوں میں سے ایک بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے رائٹنگ میں وہ بات کرنی ہے۔ 5-10 آپ نے ٹاپک آرٹیکل پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں اس کو، پھر اس کے بعد چیک کریں کوئی کمی بیشی ہے پھر دوبارہ اس کو لکھ دیں۔ 2-3 دفعہ کریں گے تو بہترین ایسے آپ کا تیار ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ 100 ایسے لکھیں، 50 ایسے لکھیں، وہ پھر ایسے ویسے ہی ہو جائیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایسے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یہ آپ کو نہ کوئی سکھا سکتا ہے نہ کوئی آپ کے مائنڈ میں ڈال سکتا ہے، یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور اس سے آپ کا مائنڈ بھی براڈ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس کا یہ طریقہ کار کریں۔ اسی طرح اسلامیات پاکستان افیئرس کی بھی، بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں اتنے آسان ٹاپک ہیں ہم کر لیں گے، وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کریٹیکل کوسچن آئے ہوتے ہیں، اس کا بھی حال یہ ہے کہ یہ جو سوپ کا سلیبس ہے، اب آپ اسلامیات کا جب سلیبس چیک کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آخر میں ریکمینڈڈ بکس دی ہوتی ہیں، پاکستان افیئرس کی بھی، اسلامیات کی بھی، ہر ایک کی۔ تو باقیوں کی آپ پڑھیں نہ پڑھیں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن اسلامیات کی اور پاکستان افیئرس کی ضرور پڑھیں، 3-4 ہی کتابیں ہیں۔ اس میں وہ ایک تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جائے گی، جو آپ کہتے ہیں وہاں پہ ووکیبلری میں ایشو ہوتا ہے، ایسے ورڈز آ جاتے ہیں پریسی میں، کمپوزیشن میں، جو ہم نے کبھی پڑھے سنے ہی نہیں ہوتے، تو یہ جو کتابیں ریکمینڈڈ ہیں ان میں وہی ورڈنگ یوز ہو رہی ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ بہت اچھے رائٹرز نے لکھی ہوتی ہیں اور ان کی ساری عمر کی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے، تو وہاں سے جب آپ پڑھ کے جاتے ہیں نا، آپ کا مائنڈ براڈ ہوا ہوتا ہے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اسلامیات کی اور پاکستان افیئر کی یہ کتابیں آپ ضرور پڑھیں، اگر 4 لکھی ہیں تو 2 لازمی پڑھیں، تو اس سے آپ کے انگلش بھی اچھی ہو جائے گی، کمپوزیشن بھی اچھی ہوگی، اور یہاں سے جو آپ کا جی کے کا پیپر ہے اس میں بھی آپ کا سکور بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ چند جو تھیں سجیشنز تھیں، امید آپ کو پسند آئیں گی، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو ایسے میں ایشو ہے، صرف ایسے میں ہے، تو آپ ایسے لکھ کے چیک بھی کروا سکتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں اپنا نمبر لکھیں تو انشاءاللہ میں رابطہ کر لوں گا آپ سے، اور جہاں پہ کوئی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، یہ صرف ایسے کے لیے آفر، باقی چیزوں میں کیوں کتنا ٹائم نہیں مینیج ہو پاتا، ایسے آپ 1-2 اگر لکھ کے چیک کروائیں تو آپ کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، آپ اپنے آفس میں کسی سینئر کو چیک کروا سکتے ہیں، کسی اپنے کالج کے یونیورسٹی کے ٹیچر کو چیک کروا سکتے ہیں، لیکن ایک دم سے نہیں، پہلے آپ پڑھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ٹاپک کو یوں سمجھیں کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کو ٹائم دیں۔ ہم تھوڑا سا پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک دفعہ کی محنت ہے، ساری عمر آپ کو کام آئے گی، اور رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، آپ کے نصیب میں ہوتا ہے، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، لیکن یہ جو محنت ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پھل دے گی، لہٰذا اس طریقے سے آپ تیاری کریں۔ اور جنرل چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، رولز کے حوالے سے اس پیج پہ ویڈیوز موجود ہیں، پروموشن رولز کے حوالے سے، سینیارٹی رولز کے حوالے سے، سول سرونٹ ایکٹ کے حوالے سے، اور باقی بھی انشاءاللہ فردن کچھ ٹاپکس پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چیزیں پیش کر دیں گے جن کی ہمیں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن سمپل اور اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے اچھا استاد کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا اسٹوڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا ریسرچر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو آپ نے پہچاننا ہے، اپنے آپ کو انکریج کرنا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رولز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔